तो चलिए दोस्तों, टांटिया मामा के दूसरे भाग में आते हैं। जब टांटिया मामा ने अपनी टीम मजबूत कर दी, यानी टांटिया मामा ने एक ऐसा दल बनाया जो साहूकारों, जमींदारों, अंग्रेज़ों से पीड़ित और परेशान लोगों का दल बनाया। जैसे कि साहूकार, जमींदार समाज के लोगों को तंग और परेशान कर रहे थे। अगर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करने पर समाज के लोगों को दौड़ा धमका के गांव से बाहर निकाल दिया जाता था और टैक्स और कर वसूली नहीं देने पर बाहर निकाल दिया जाता था। ऐसे लोगों को दल मजबूत बनाया, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया टांटिया मामा ने और एक ऐसी टीम बनाई, बहुत ही मजबूत टीम बनाकर अपनी टीम को टांटिया मामा ने चोरी और डाका डालने के लिए मजबूत किया। हर तरह, हर विचारों से टांटिया मामा की टीम ने मजबूत करते गए समाज के लोगों को। जिस तरह से टांटिया मामा की टीम, टांटिया मामा का संगठन उस तरह से कार्य कर रहा था जैसे कि साहूकारों, जमींदारों, अंग्रेज़ों इनके घरों को लूटकर हमारे समाज के लोगों को बसा के रखा। यानी साहूकार, जमींदार, अंग्रेज समाज के लोगों को धन दौलत लूट, साहूकारों और जमींदारों ने टैक्स और कर वसूली के कारण धन दौलत इकट्ठा किया हुआ था। वो धन दौलत टांटिया मामा ने लूटा। उनके घरों में चोरी करके, डाका डाल के वो सामग्री, धन दौलत, रकम राशि टांटिया मामा ने नहीं रखी और समाज के लोगों की थी। तो समाज के लोगों को टांटिया मामा ने वापिस उन लोगों में बांटा जो समाज के लोगों में खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। यानी उन लोगों में खाने पीने की व्यवस्था की। जो अपना घर बार नहीं चला पा रहे थे, उन लोगों ने धन दौलत और रकम राशि देकर घर बार चलाया टांटिया मामा ने। ऐसे लोगों को बसा के रखा जिन पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की। और जिस क्षेत्र में और जिस गांव में, यानी जिस परिवार में लड़का लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी, रुपयों और पैसों के खातिर उस समाज में पैसे दिए, रुपये दिए, उसके कारण समाज के लोगों और बच्चे और लड़कियों की शादी करवाई। टांटिया मामा का यह कार्य समाज में अधिक से अधिक बढ़ता गया। टांटिया मामा एक महान क्रांतिकारी के रूप में उभरने लग गए और यह अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता जा रहा था। अंग्रेज़ लोग देखते ही रहे और टांटिया मामा का कार्य बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था। फिर टांटिया मामा के दल ने साहूकारों और जमींदारों के घरों पर चोरी करते करते, जहाँ पर अगर नाइट के समय में, रात के समय में, यानी अंग्रेज लोग, साहूकार लोग जहाँ भी दिखे तो उनको पत्थरबाजी यानी लाठी सीरीज करके उन पर बहुत बुरी तरह से हाथ पे तोड़ डालते थे अंग्रेजों के टांटिया मामा और टांटिया मामा का दल। इस तरह से टांटिया मामा और टांटिया मामा का दल बहुत ही खतरनाक साबित होता जा रहा था। अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही सोचने और समझने की ज़रूरत थी। फिर टांटिया मामा ने देखा कि साहूकारों और जमींदारों इस तरह से तंग और परेशान कर रहे हैं, ये जल जंगल ज़मीन पर हमारा हक और अधिकार है, ये हम इन्हें लेकर ही रहेंगे। फिर अंग्रेज़ अधिकारी यानी ब्रिटिश सरकार के नियम नहीं मानते हुए टांटिया मामा ने भारत में उस समय 1857 के क्रांतिकारी के रूप में उभरे और अंग्रेज सरकार होते हुए भी टांटिया मामा ने अपना दल बनाया और अपने सरकार चलाने की कोशिश की और बहुत ही तेज़ी से सरकार चला के देखी। अंग्रेज लोग टांटिया मामा को और उनके साथियों को, उनको दल को पकड़ने के लिए बहुत ही मजबूत होते जा रहे थे। टांटिया मामा को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने कई प्रयास करते रहे, किंतु सारे प्रयास असफल
होते जा रहे और टांटिया मामा देखते ही देखते अंग्रेज़ों के लिए मुंह तोड़ जवाब देने लगे। सिर्फ टांटिया मामा ही नहीं, समाज का संगठन यानी उनका संगठन भी कहा जाता है। यानी टांटिया मामा का दल बहुत ही मजबूत हो गया था। अंग्रेज़ लोग जब टांटिया मामा का नाम सुनते ही भाग जाया करते थे, यानी अकेले होते थे तो अंग्रेज़ साहूकार लोग भाग जाया करते थे। टांटिया मामा का नाम सुनते ही कांपने लग गए थे। इस तरह से समाज में संगठन बहुत मजबूत होता गया। अंग्रेज़ों और साहूकार तंग और परेशान होकर टांटिया मामा को पकड़ने के लिए बहुत प्रयास करते रहे, किंतु टांटिया मामा नाइट में चोरी करने के लिए जाते थे। जब अंग्रेज़ दिख जाते थे तो उनके हाथ पैर काट देते थे टांटिया मामा का दल और टांटिया मामा खुद। टांटिया मामा का दल और टांटिया मामा को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश की, किंतु नहीं पकड़ पा रहे थे। किंतु एक बार वैसा ही समय रहता है, टांटिया मामा को पकड़ा और टांटिया मामा ऐसे गायब हो जाते थे कि जैसे कि हवा में पक्षी कहाँ गायब हुआ पता ही नहीं चलता। इसी तरह से टांटिया मामा देखते ही देखते अंग्रेज़ों और साहूकारों से सकमा देकर बहुत ही तेज़ी और रफ्तार से भाग जाया करते, यानी पता ही नहीं चलता था कि कहाँ गए और कहाँ नहीं। और अंग्रेज़ लोग इस तरह से इस विचार को देखकर हलचल मच जाते थे, यानी कांपने लग जाते थे कि टांटिया मामा अगर फिर से आ गए तो हमारे लिए क्या होगा, यानी हमें मार देगा। और एक समय वैसा ही आया और अंग्रेज़ों ने टांटिया मामा को धोखे से पकड़ लिया गया। जब टांटिया मामा को अंग्रेज़ों ने धोखे से पकड़ा, जब टांटिया मामा को पकड़कर ले जा रहे थे तो टांटिया मामा को देखने के लिए कई लोग आए थे और टांटिया मामा को विचारधारा को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ लोग टांटिया मामा को पकड़कर ले गए जेल में और टांटिया मामा का दल उनके साथ नहीं था। जब कहा जाता है कि टांटिया मामा को पहले पकड़ा था जब तो छूट गए थे, लेकिन टांटिया मामा को दूसरी बार पकड़ा जब टांटिया मामा को अंग्रेज़ ब्रिटिश सरकार ने यानी 3 महीने की सज़ा सुनाई दी। 3 महीने की सज़ा, यानी टांटिया मामा के दल को बहुत ही झटका लगा कि टांटिया मामा पकड़ा गए और 3 महीने की सज़ा सुनाई दी। जब टांटिया मामा 3 महीने अंग्रेज़ यानी ब्रिटिश अधिकारियों यानी ब्रिटिश पुलिस अफसरों के पास थे, यानी थाने जेल में बंद थे, यानी 3 महीने की सज़ा सुनाई दी। बस टांटिया मामा थाने में बंद थे, यानी ब्रिटिश अधिकारियों के थाने में अंग्रेज़ों ने पकड़ लिए थे इसलिए। किंतु टांटिया मामा के विचारधारा और टांटिया मामा के विचारों पर चलने वाले कई लोग पैदा हो गए थे, यानी लाखों टांटिया पैदा हो गए थे। इस तरह से टांटिया मामा का दल मजबूत होता गया और टांटिया मामा जेल में रहते हुए भी टांटिया मामा का दल साहूकारों और जमींदारों के घरों पर चोरी करके डाका डाल के अपना जीवन निर्वाह करते रहे और अंग्रेज़ों के लिए समाज के लोग बहुत ही मजबूत होते जा रहे थे। अंग्रेज़ों के लिए ये भी बहुत खतरनाक साबित होता जा रहा था। टांटिया मामा जेल में होते हुए भी टांटिया मामा के विचारधारों पर चलने वाले लोग उस समय भी बहुत ही खतरनाक साबित हो गए थे। जब साहूकार और जमींदार अंग्रेज और भी परेशान हो गए थे, इधर टांटिया मामा के 3 महीने पूरे होने आते हैं जब टांटिया मामा को जेल से रिहा किया जा रहा था, यानी टांटिया मामा को 3 महीने का जेल ख़त्म किया जा रहा था। जब टांटिया मामा को लेने के लिए जेल में कई लोग गए थे। टांटिया मामा का दल बहुत मजबूत था, इसलिए वहाँ पर टांटिया मामा को बहुत ही धूमधाम से जेल से लाए, यानी टांटिया मामा को बहुत ही स्वागतपूर्वक गांव में लाए और गांव के लोग और क्षेत्र के लोग बहुत ही खुशी से झूम उठे, क्योंकि टांटिया मामा एक भगवान की तरह उभर रहे थे। टांटिया मामा ग्रामीण क्षेत्र में आने के बाद टांटिया मामा और उनके दल
इतनी चोरियां की, इतने डाके डाले कि अंग्रेज लोग भी कांपने लग गए थे। साहूकार जमींदार लोगों को जीना हराम हो गया था। अंग्रेजों ने टांटिया मामा को पकड़ने के लिए कई प्रयास कर रहे थे, किंतु सारे प्रयास असफल होते जा रहे थे। किंतु अब की बार टांटिया मामा को पकड़ने के लिए साहूकार जमींदार और अंग्रेज लोग सब मिल गए थे, क्योंकि साहूकारों और जमींदारों को डर था कि अगर टांटिया मामा नहीं पकड़ा पाए तो हमको उखाड़ फेंकेगा। इसलिए सब अलग अलग विचार करने लग गए और टांटिया मामा को पकड़ने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन सारा प्रयास साहूकारों और जमींदारों और अंग्रेजों से भी असफल होते जा रहे थे। फिर से टांटिया मामा को धोखे से पकड़ने की रणनीति बनाई और टांटिया मामा और उनके दल एक तरफ साहूकारों और जमींदारों के लिए खतरनाक साबित और ग्रामीण क्षेत्र और समाज के भोले भाले समाज के लोगों के लिए भगवान की तरह उभर रहे थे। जब हिम्मत पटेल ने टांटिया मामा को धोखे से पकड़वाने की रणनीति बनाई, यानी हिम्मत पटेल ने टांटिया मामा को धोखे से पकड़वा दिया गया। अंग्रेज अधिकारी फिर से टांटिया मामा को धोखे से पकड़ लेते हैं और जब टांटिया मामा को पकड़ कर ले जा रहे थे तो हिम्मत पटेल के लिए टांटिया मामा इस तरह से देख रहे थे, जब टांटिया मामा अगर गलती से छूट जाएगा तो हिम्मत पटेल को जिंदा ही जला देगा।